हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था न्यू स्टेट्स वो कंप्लीट हो चुका है और आप सारे के सारे स्टेट्स जो है प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और दूसरा मैं बता दूं, जो यूनियन टेरिटरीज हमारी चल रही थी उसमें आज मैं आपको नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं एक नई यूनियन टेरिटरी के साथ। ठीक है, चलिए। तो चूंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो नाम है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव ये कंबाइंड कैसे हो गया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो है इसी ईयर है ना, 26 जनवरी 2020 को जो है गवर्नमेंट ने जो है दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो दादर एंड नगर हवेली है और दमन दीव दोनों को जो है मर्ज कर दिया है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है दीव है, ये दमन है और ये इससे लगा हुआ दादर नगर हवेली है। तो ठीक है, ये जो है अरेबियन सी से कनेक्टेड है और गुजरात से कनेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला हमारा स्लाइड है उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एरिया के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी इसी साल 2020 में जो है दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया है, तो जो डेटा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब जो डेटा है वो दोनों को कंबाइंड जो है डेटा माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले एरिया के बारे में। तो जो टोटल एरिया है वो है 603 स्क्वायर किलोमीटर, इंक्लूडिंग दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों पॉपुलेशन। तो अगर हम पॉपुलेशन भी देखें तो सेम वही किया गया है। यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव की कंबाइंड जो है 586956 जो है टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, कैपिटल का यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें तो पहले अगर हम कैपिटल देखते थे तो थोड़ा सा अलग था, लेकिन अभी जब दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया है तो दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल है वो क्या है, दमन। लैंग्वेजेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो है इंग्लिश बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी यूज होता है। फिर गुजराती भी यहाँ पर बोली जाती है। हिंदी जो है आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। इसके साथ साथ चूंकि कोंकण तट है ना कनेक्ट होता है, तो कोंकण और मराठी ये भाषाएं भी आपको देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये गुजरात से कनेक्टेड और महाराष्ट्र की बॉर्डर से भी जो है कनेक्टिविटी यहाँ पर बनती है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है एट प्रेजेंट में श्री प्रफुल्ल पटेल जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। ठीक है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यही है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड as a new union territory on 26 जनवरी 2020, यानी कि इसी साल 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव को जो है एक साथ जो है एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आर टुगेदर अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। अगर हम इसके पहले की बात करें तो ये सिंगल सिंगल यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन उसके बाद में जो है इनको मर्ज कर कर जो है एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। और कैपिटल जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताई थी, दोनों की जो है कैपिटल कंबाइंड क्या बनाई गई, दमन। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं हिस्ट्री जो है हम जानते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने आपको गोवा के बारे में बताया था कि गोवा जो है पोर्चुगीजों ने स्टैब्लिश किया, उसी तरह दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव में भी हमें पोर्चुगीज का जो है प्रेजेंस देखने को मिलता है। अगर हम देखें बेसिकली तो जो पोर्चुगीज है, ठीक है, उन्होंने जो है लगभग 1954 तक जो है यहाँ पर शासन किया और उसके बाद 1954 से 1961 आजादी के बाद जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंटली जो है ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन किया, जिसे हम बोलते हैं फ्री दादर एंड नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और द टेरिटरी वाज मर्ज्ड विद द यूनियन इंडियन यूनियन इन 1961, यानी कि जिस समय गोवा ऐड किया गया था उसी समय इस यूनियन टेरिटरी को भी जो है भारत में मर्ज किया गया था। ठीक है, और जब से जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो है एज अ यूनियन टेरिटरी चल रहा है।
देखिए आपको ये मैम ने आपको दिखाने की कोशिश की है, जो है पोर्चुगीज गवर्नर ये रहे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम देखें तो हिस्ट्री चूंकि थोड़ा सा अब ये है कि दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों कंबाइंड है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे और दोनों ही यूनियन टेरिटरीज की हिस्ट्री को हम यहाँ पर देखेंगे। बात आती है दमन एंड दीव की, तो हम अगर देखें तो गोवा से ये कनेक्टेड है, और गोवा का यहाँ पर गोवा से सॉरी कनेक्टेड नहीं बोलेंगे हम पूरी तरह, लेकिन हाँ पोर्चुगीज ने जहां पर गोवा में राज किया वहां पे एक कॉलोनी जो है दमन द्वीप में भी यहाँ पर बनाई, और 1961 तक यहाँ पर जो है ये इंटीग्रल पार्ट रहा भारत का। और उसके बाद जो है दमन और दीप को जो है एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये देखिए आप बड़ा फेमस पर्सनालिटी आपने सुना होगा, वास्को डी गामा। चूंकि भारत जब आए थे तो उस समय 1498 की बात है जब ये भारत आए थे। ठीक है, चलिए आगे हम देखें। ऐसा कहा भी जाता है कि इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी ये है कि इंडिया की खोज नहीं की थी, एक्चुअली में इन्होंने सी रूट जो है डिस्कवर किया था, है ना। और 1498 में ये जो है केरल के जो है कोचीन के जो है पोर्ट पर ये आए थे। आगे हम देखते हैं तो ज्योग्राफी की हम बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप देखते हैं। तो ये गुजरात जो है आपका लगा हुआ है, ये जो है महाराष्ट्र लगा हुआ है, और ये जो है दादर नगर हवेली, ये दोनों ही है। और ये जो है बीच में आपको दिख रहा है ये स्टार बना हुआ सिलवासा। ठीक है, पहले ये कैपिटल हुआ करता था। ठीक है, तो देखें अगर हम तो दादर नगर हवेली हैज एन एरिया ऑफ 491 स्क्वायर किलोमीटर, ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब मर्ज हुआ है, एंड इट इज सराउंडेड बाय गुजरात एंड महाराष्ट्र, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मैप में दिखाया है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉकेट्स नेमली दादरा एंड नगर हवेली, यानी कि ये दो जो है अलग अलग जो है जगहों से मिलकर बना है दादरा एंड नगर हवेली। और सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है वापी, विच इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिलवासा। सिलवासा से जो है 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और जिसे जो है पहले कैपिटल माना जाता था। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो 2006 में सिलवासा में म्यूनिसिपल काउंसिल की भी स्थापना की गई, और उसके बाद दो टाउन जो है सिलवासा और अमली बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दमन जो है वो मुंबई से जो है मात्र 193 किलोमीटर दूर है। इट इज बाउंड ऑन द ईस्ट बाय गुजरात, यानी ईस्ट में गुजरात और वेस्ट में अरेबियन सी जो है इससे लगा हुआ है। और नॉर्थ में अगर हम देखें तो कोलैक रिवर जो है, और साउथ में कलाई रिवर जो है ये इसे जो है कवर करती है। ठीक है, अगर हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दमन की बात करें तो बलसाड जो कि गुजरात का है ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद हम देखें तो दीव इज एन आइलैंड कनेक्टेड बाय टू ब्रिजेस, जो है दो ब्रिजों से जुड़ा हुआ कनेक्टेड जो है आइलैंड है। और जो नेवन डिस्ट्रिक्ट है वो है जूनागढ़ ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात का जो जूनागढ़ है, यहाँ पर गिर नेशनल पार्क है, वो यहाँ पर जो है कनेक्टेड होता है। हम यहाँ पर मैप देखने की कोशिश करें तो ये देखिए ये दीव है, ये जो है दमन है, दो अलग अलग पार्ट है और जो है एक साथ ये क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जो कि हमारा जो है स्टेट्स हो चाहे यूनियन टेरिटरीज हो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जूट का सॉरी पैडी कल्टीवेशन का यहाँ पर पैटर्न मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों तो जो मेजर क्रॉप है वो यहाँ पर कौन सी है, पैडी, जो है खारिफ के समय जो है इसे लगाया जाता है। उसके बाद नागली, रागी, बाजरा, ज्वार, ये जो है हिल मिलेट्स की कैटेगरी में आते हैं। देन ग्राउंडनट्स, पल्सेस एंड बीन्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपको वीट, लेकिन वीट बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन अच्छा जो है वीट आपको वहां पर मिलेगा। उसके पास थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर भी हम देखते हैं, तो बनाना हो गया, सपोटा हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया और शुगर केन हो गए। तो ये सारी जो है मेजर क्रॉप्स है, मेन क्रॉप्स है इस यूनियन टेरिटरी की। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पर मैंगो आपको मिलेंगे, चीकू, बनाना, बनाना मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया ही है। तो ये जो है फ्रूट्स भी यहाँ पर होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो दी बाडी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यहाँ पर बहुत फेमस है और काफी अच्छा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें हम भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन BAIF,
एक एनजीओ है जो कि यहाँ नाबार्ड से कनेक्टेड, और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के लिए जो है एक वरदान साबित होता है। नेक्स्ट हम बात करें जो इंडस्ट्री है, तो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन हाँ स्मॉल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। कुछ क्राफ्ट वर्क यानी हैंडीक्राफ्ट वर्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे लाइक पॉट्स हो गए, आपको पॉट यहाँ पर मिलेंगे बने हुए। लेदर आइटम्स यहाँ के काफी फेमस हैं, चप्पल हो गए, शूज हो गए, ठीक है। और कुछ जो है बंबू के जो है बने हुए आइटम्स या बांस के बने हुए आइटम्स भी यहाँ पर काफी फेमस हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 67-68 के आसपास यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि धन उद्योग सहकारी संघ लिमिटेड के अंडर में जो है यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव सेक्टर्स काफी फल फूल रहा है। उसके बाद अगर हम दमन और दीव की बात करें तो दमन और दीव में तो इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप हुए हैं, जिनमें एक ओमनिबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि दमन में है, और दूसरा जो है दावेल, भीमपुर, कांचीगंज और कडारिया, ये जो है छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है यहाँ का फेस्टिवल, ठीक है। फेस्टिवल को हम देखें तो नॉर्मली ऑल फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर सेलिब्रेटेड इन द टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम देखें तो कुछ यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो है ट्राइबल सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल्स लाइक दिवासो, है ना। धोडिया और बरली जो ट्राइब्स है उनके द्वारा इसको मनाया जाता है, आप पिक्स देख पा रहे होंगे। उसके बाद रक्षाबंधन जो है डोडिया ट्राइब के द्वारा बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य फेस्टिवल्स की हम बात करें तो भावटा जो है बार्लीज के मध्य मनाया जाता है। कोली ट्राइब और खाली कोली ट्राइब जो है खाली पूजा बाय ऑल ट्राइब्स आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अगर हम जे कहें कि जो खाली पूजा है ये जो है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के बाद जो है यहाँ पर मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद ग्राम देवी बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसल लगाने के पहले जो ग्राम देवी की पूजा यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका टूरिज्म, ठीक है दोस्तों। टूरिज्म की हम बात करें तो द प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर तड़केश्वर शिवा मंदिर, ठीक है। ये देखिए शिवालय शिवा मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बिंद्राविन, ठीक है। उसके बाद डियर पार्क यहाँ पर काफी फेमस है जो खानवेल में है। वेंगंगा लेक यहाँ पर फेमस है। उसके बाद आइलैंड गार्डन्स जो है, उसके बाद दादर सिटी बड़ा फेमस है। वन विहार उद्यान यहाँ पर फेमस है। मिनी जू आप देख पाएंगे। बाल उद्यान फेमस है। उसके बाद जो यहाँ के ट्रेडिशन को, जो इनके यहाँ के ट्राइब को बताता है, ट्राइब के कल्चर को बताता है, वो है आपका ट्राइबल म्यूजियम जो कि काफी फेमस है। और अगर हम सिलवासा शहर की बात करें तो वहां पर हिरवन गार्डन जो है काफी फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो अगर हम देखें दमन की बात करें तो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस अगर हम देखें दमन में तो वहां पर बॉम जीसस चर्च यहाँ पर काफी फेमस है। उसके बाद अवर लेडी ऑफ रेमेडियस चर्च काफी फेमस है। उसके बाद जो है मोती दमन के किले और नानी दमन के किले काफी फेमस है। जैमपुर एंड देवका बीचेस यहाँ पर बहुत फेमस है ना। उसके बाद अगर हम दमन में देखें तो जो पब्लिक गार्डन है काफी फेमस है। पैरगोला गार्डन यहाँ पर काफी फेमस है, ठीक। उसके बाद देखें एम्यूजमेंट पार्क जो है फेमस है, ठीक है। दमनगंगा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स काफी फेमस है। काचिंगम और मीराजोल गार्डन भी जो है काफी जो है टूरिज्म को काफी फेमस बनाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो मीराजोल वाटर पार्क जो है काफी फेमस है। अब हम बात करते हैं दीव में तो देखें सेंट पॉल्स चर्च काफी फेमस है, और अगर हम देख कहें तो इंटरनेशनली ये फेमस है ना। दीव फोर्ट यहाँ पर फेमस है। पानीकोटा फोर्ट काफी फेमस है। नागवा और चक्री तीर्थ और चिल्ड्रंस पार्क यहाँ पर काफी फेमस है, और समर हाउसेस भी यहाँ पर काफी जो है टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर सेंट पॉल चर्च यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखें तो ये फोर्ट जो है दीव में जो है फोर्ट जो है काफी फेमस है। ये देखिए आप हिस्टोरिकल फोर्ट माना जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है हमारी कंप्लीट होती है ये दादर नगर हवेली और दमन एंड दीप यूनियन टेरिटरी। कल हम फिर से बात करेंगे एक नई यूनियन टेरिटरी के साथ जिसका नाम है दिल्ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, कैसे लग रहे हैं, और आपके जो आइडियाज हों वो आप हमें जरूर यहाँ पर शेयर करें। और आप हमारी ऐप जो कि जेसी एकेडमी है उसे लाइक करें, शेयर करें, और जो है अपने दोस्तों के साथ भी उसको जो है उनको बताएं, ताकि वो भी जो है इन वीडियोस का और इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग स्टडी का लाभ ले सकें। थैंक यू। जय हिंद।